नमस्कार मंडळी, मी तुमचा मित्र मनोज देवस्थळी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेलबींग को लेकर के। वेलबींग का मतलब क्या है, क्योंकि कोई भी मिल का मालिक हो, मिल का मजदूर हो, कोई भी आदमी अपने वेलबींग के लिए काम करता है। और वेलबींग का मतलब क्या है? स्वस्थ रहना और प्रसन्न रहना। दोनों ही चीजें आदमी के पास मिसिंग है, ना वो स्वस्थ रह पाता ना प्रसन्न रह पाता। तो फिर हमें क्या करना चाहिए वेलबींग को लेकर, ये समझने वाली बात है। देखिए, ऐसा होता है कि हमारे धर्म को देखिए आप, हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, हर चीज जो है हमारे यहाँ बनाई गई है, वो बनाई गई है वैज्ञानिक तौर से और आध्यात्मिक रूप से, दोनों से ही बैलेंस करते हुए हमें दोनों ही बेनिफिट देती है। और शुरू से चालू कीजिए सवेरे से। सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, वैज्ञानिक रूप से देखिए और आध्यात्मिक रूप से देखिए। स्वस्थ रहेगा जो आदमी ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, ना वो मानसिक रोग रहेंगे ना शारीरिक रोग रहेंगे, दोनों रोग से पीड़ित नहीं रहेगा। उसके बाद नहा धोकर के सवेरे सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए। वैज्ञानिक तरीका है, आपको शारीरिक रोग नहीं होंगे। जब आप पानी डालते हैं, पानी चढ़ाते हैं सूर्य को, तो वे आध्यात्मिक ये भी है, आस्था है उसमें। उसके बाद में जब आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में जब आप आरती करते हैं, ऑरा क्लीनिंग, यस, आपकी एनर्जी बॉडी प्योर होती रहती है। उसके बाद आप घंटा बजाते हैं, तो देखिए घंटा सर के ऊपर लगा होता है। जब घंटा बजाते हैं तो उसकी वाइब्रेशन सातों चक्रों को जागृत करती है। तो हर चीज के पीछे साइंस है और अध्यात्म है ना। आचमन करते हैं, प्रसाद लेने के पहले जब आचमन करते हैं, यस, जब पुजारी आपको तीर्थ देता है तो उसका कारण प्रसाद जब खा रहे होते हैं उसके पहले आपका जो है पाइप क्लियर हो जाता है। खाने के नली कहीं ऐसा ना शुष्क प्रसाद हो तो वो गीला उसमें चला जाता। खाना खाने के पहले भी आचमन करते हैं। हर चीज जो है वैज्ञानिक रूप से आपको वेलबींग के लिए बनाई गई है। हमको बताया गया है कि जब हम नदी के पास जाते हैं तो उसमें पहले हम लोग जो है तांबे के सिक्के डालते थे। वैज्ञानिक रूप से सही है, सर रोग हमारे दूर होते हैं। और उसके बाद में एक एक चीज देखिए आप, हमको बताया गया है कि छींक आ जाए तो बैठ जाए, बाहर नहीं जाना चाहिए। हमको बताया गया कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्रॉस नहीं करना चाहिए। हमें बताया गया बृहस्पतिवार को और पीले कपड़े पहने चाहिए। एक एक चीज जो हमें बताया गई वैज्ञानिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हमारे वेलबींग के लिए बनाई गई। अब रात को देखिए, रात को हमें दक्षिण की तरफ जो है सर रख के सोना चाहिए, वैज्ञानिक तरीका है। हर चीज हमारे जीवन में जितने भी शैली, सोना शरीर के ऊपरी भाग में पहनते हैं, चांदी नीचे के भाग में। जितने भी जो सोना गर्म होता है, सोना जो गर्म होता है, तो हमें जो कफ रोग से पीड़ित लोग होते हैं उनको वेलबींग के लिए स्वस्थ रहते हैं वो। हर एक चीज हमारी लिखी हुई, लेकिन फिर भी आदमी न स्वस्थ रह पाता है न प्रसन्न रह पाता है। उसके कारण दोस्तों ये है कि हम कंपल्सिव लाइफ जीते हैं। कंपल्सिव का मतलब क्या? कंपल्सिव का मतलब कोई भी चीज हम आदतन करते हैं। आदतन मतलब चीख आ गई, बैठ गए। अरे सामने वाले को चीख आ गई फिर भी बैठ गए। बिल्ली रास्ता चौराहे पे खड़ा, बिल्ली रास्ता काट के वहां रुक गए। तो हम आदतन करते हैं दोस्तों। आदतन छोड़ करके, कंपल्सिव लाइफ छोड़ के आप कॉन्शियस लाइफ जीजिए। कॉन्शियस लाइफ मतलब विवेक जागृत कीजिए, अलर्टनेस, सेंसेशन बढ़ाइए। हर चीज जब आप करेंगे तो देखिए आपकी कैसी उन्नति होती। दोस्तों, हर चीज आपके ही हिसाब से बनाई गई है। हमारे रीति रिवाज जो है, देखिए आदमी को जो है ना प्रोग्रेस करनी है और सफल होना है। आदमी ग्रोथ तो हो जाती है। आज कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़, कल 200 करोड़ हो जाएगा। आज आपकी सैलरी 50,000 है, कल 1 लाख हो जाएगी। तो ग्रोथ तो हो गई, लेकिन प्रोग्रेस कहाँ हुई? जी हाँ दोस्तों, जब इस ग्रोथ में आप कुछ न कुछ जो है एथिक्स डालेंगे, कुछ लॉस डालेंगे, कुछ सही गलत को कैलकुलेट करेंगे, तब जाके आपकी प्रोग्रेस होगी। और प्रोग्रेस में जब आप ह्यूमैनिटी, मॉरलिटी, स्पिरिचुअलिटी डालेंगे, तब आप सफल होंगे, सक्सेसफुल होंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत समझने वाली बात है। होता क्या है कि दोस्तों, जब भी हम कुछ मिलता है, whenever we get something, you can make living only। जब भी आप कुछ कमाते हैं, फिजिकली मटेरियलिस्टिक रूप में आप डेवलप करते हैं, ग्रोथ हो गई, प्रोग्रेस करनी है, सफल होना। whenever you get something, you make living, but when you give something, you make a life। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको खुश रहना है तो खुशी बांटिए। जो आप बांटते हैं वही आपकी संपत्ति है, जो बचाते हैं वो नहीं। बांटिए, खुशी बांटिए, लोगों की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, माँ बाप की सेवा करिए। यही आपके जीवन में काम आने वाला। दोस्तों, जैसा आप देंगे वैसे ही आपको मिलेगा। अगर आप व्हाइट बॉल ऊपर उछाल रहे हैं, व्हाइट बॉल आपकी डबल स्पीड से आपके पास आएगी, ब्लैक बॉल नहीं आएगी। लेकिन आप ब्लैक बॉल ऊपर उछालते रहेंगे तो कौन सी बॉल आएगी? ब्लैक बॉल ही आएगी आपके पास। व्हाइट बॉल उछालिए, अपने आप ब्लैक बॉल उछाल दी तो व्हाइट बॉल कैसे आएगी माय डियर फ्रेंड? तो व्हाइट बॉल उछालिए। बहुत सारे जितने भी रीजंस हैं आप समझिए। देखिए, मैं आपको वेलबींग के बहुत सारे चीजें बता रहा हूँ।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया था, वहाँ पे जो 75 ग्रेजुएट्स के लेके एक सर्वे हुआ था, उसमें दिया था कि ऐसी क्या चीज़ है उस 75 ग्रेजुएट्स में कि इस वेलबींग को लेकर के कॉमन थी। उस 75 ग्रेजुएट्स में कुछ अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए हैं, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, कुछ जो विक्टिम होकर जेल भी गए हैं, कुछ ने सुसाइड भी किया हुआ। लेकिन एक चीज़ क्या कॉमन थी, पर्सनल वेलबींग को लेकर के। ये समझने वाली बात है दोस्तों, न वो पद था, न प्रतिष्ठा थी, न पैसा था, फिर वो क्या चीज़ थी? वो चीज़ थी दोस्तों जो इंटरपर्सनल स्किल में बहुत ज़्यादा निपुण थे, वो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने में बहुत ज़्यादा सक्षम थे, दोस्त बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर थे, वो सुखी थे, वो प्रसन्न थे, वो स्वस्थ थे। ये आज की दुनिया में मिसिंग है ये चीज़, बहुत बड़ी जो वेलबींग को लेकर हमें बताई गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के ग्रेजुएट्स के ऊपर ये एक सर्वे किया गया था दोस्तों। तो याद रखिए सारी चीज़ें वेलबींग को लेकर जब आप कुछ बांटते हैं तो आप लाइव बनाते हैं। हम लोग बचपन में याद है कि 20-20, 25-25 पैसे, 50 पैसे इकट्ठा करके क्रिकेट की बॉल खरीदते थे, और अगर बॉल खो गई तो दोबारा लेने के लिए बॉल बहुत जहमत उठानी पड़ती थी। आज मेरे पास बहुत सारी बॉल हैं, 11 लड़के नहीं है, 11 फ्रेंड्स नहीं है जिनके साथ में क्रिकेट खेल सकूं। ये सबके साथ एप्लीकेबल है दोस्तों, मेरे साथ ही नहीं है। 3000 फ्रेंड्स हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। रियल फ्रेंड क्या, बूजम फ्रेंड की डिफिनेशन क्या है? दिस इज आल्सो रीजन कि हम सुखी नहीं है, हम प्रसन्न नहीं है, हम स्वस्थ नहीं है। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जो मैंने बताई है हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे वेलबींग से लेकर के ध्यान देखिए, कॉन्शियस लाइफ जिए, कंपल्सिव लाइफ नहीं। स्टॉप एवरीथिंग, अलर्टनेस बढ़ाइए, अपना विवेक जागृत कीजिए, देखिए, और जो है ग्रोथ मत कीजिए, प्रोग्रेस कीजिए और सक्सेसफुल बनिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी दशहरा, ऑल द बेस्ट।